हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शैतान के बारे में बताने वाला हूँ जिसके ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियोस बना रखी है। उन दोनों वीडियोस में मैंने आपको इस शैतान के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे रखी है। उन पुराने वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां आकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज जिस शैतान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस शैतान का नाम है वेंडिगो। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो से जुड़ी हुई कुछ सच्ची रहस्यमय घटनाएं बताने वाला हूं। सो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खैर, अब मैं आपको उन वेंडिगो से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं से रूबरू करवा देता हूँ, तो फिर तैयार हो जाइए डरने के लिए। तो दोस्तों, ये पहली घटना आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो चार्ल्स जी के साथ में घटी है। और आगे की घटना मैं आपको चार्ल्स जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम चार्ल्स है और ये घटना मेरे साथ 2016 में घटी थी। दरअसल मैं अपने नानी के घर पर रहता हूँ और मेरे नानी के घर से थोड़ा ही दूर हमारा फार्म हाउस है। तो एक दिन मेरे घर पर जो है एक दोस्त आया हुआ था और मैं अपने उस फार्म हाउस पर दिन में गया था। दिन में किसी कारण की वजह से मैं वहाँ ज़्यादा रुक नहीं पाया, तो मैं वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद हमारे फार्म हाउस की पता नहीं किस वजह से लाइट चली गई, तो मुझे ये कहा गया था कि मुझे वहाँ जाना है और उसकी लाइट को क्या हुआ है वो चेक करना है और उसको सही करना है। यह मुझे मेरे नाना नानी ने कहा था कि तुम्हें वहाँ जाके ये करना है। लेकिन वहाँ एकदम अंधेरा था और जिस रास्ते से मैं उस जगह जा रहा था वो भी बहुत अंधेरी जगह थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने मेरे एक दोस्त को ले लिया और मैं उसी के साथ आगे बढ़ने लग गया। मैंने मेरे साथ एक टॉर्च भी रख ली थी। टॉर्च के सहारे ही हम आगे बढ़ रहे थे। टॉर्च की रोशनी में जो जो दिख रहा था हम उसी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते हर कदम ने हमें ये एहसास दिलवाया कि हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ शायद हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए था। हम जैसे ही फार्म हाउस पे पहुंचे तो वहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम अंधेरा सा हो रखा था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे फार्म हाउस में हम मुर्गियों को रखते हैं। हमारा वो फार्म हाउस मुर्गियों का फार्म हाउस है। और जब हम वहाँ गए तो मुर्गी, उनमें से कुछ मुर्गियाँ जो है मरी पड़ी हुई थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनमें से कुछ मुर्गियों के तो बीच में से पेट फाड़ दिया गया था और उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन पर किसी ने अपना गुस्सा निकाला हो। खैर, ये हालत देखकर मैं समझ चुका था कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। तो मैंने मेरे दूसरे दोस्त को कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, रुको थोड़ी देर, यहाँ जो करने आए हैं कम से कम वो तो कर ले। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जो करना है जल्दी करो, तब तक मैं बाहर खड़ा हूँ। ये कहने के बाद मैं फार्म हाउस से बाहर आ गया और बाहर आकर एक बेंच जैसा हमारे यहाँ कुछ बना हुआ है उस पर बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे ही मुझे 5-10 मिनट हो गए, लेकिन अंदर से मेरा दोस्त वापस नहीं आया। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे दोस्त का नाम रॉबर्ट था। मैं बहुत देर तक रॉबर्ट का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आ रहा था। इंतज़ार करते करते मैंने बाहर से ही उसको अंदर आवाज़ दी कि रॉबर्ट, और कितना टाइम लगेगा। तो अंदर से उसका जवाब आया, थोड़ी देर और रुको। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दूसरा इंसान मेरे दोस्त की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हो। मुझे उस समय कुछ शक हुआ, तो मैंने उसी समय उसको रिप्लाई किया कि ठीक है, जो करना है थोड़ा जल्दी करो और बाहर जल्दी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत देर तक रॉबर्ट बाहर नहीं आया। तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था कि अंदर आखिर क्या हुआ होगा, रॉबर्ट बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी फ़ोन की टॉर्च लाइट में देखते देखते ही अंदर जा रहा था, लेकिन मुझे वहाँ रॉबर्ट नहीं दिखा। मैंने पूरे फार्म हाउस को एकदम छान मारा, लेकिन मुझे वहाँ रॉबर्ट नहीं दिख रहा था। और वो मुर्गियाँ जो कटी पड़ी हुई थी वो भी वहाँ से गायब थी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा जिससे सामना हुआ है वो शायद एक वेंडिगो ही है, क्योंकि मैंने
मेरे फार्म हाउस के आसपास वेंडिगो को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं सुन रखी हैं और मुझे ये भी पता है कि मैंने जो आवाज़ सुनी थी रॉबर्ट की, वो आवाज़ भी शायद उस वेंडिगो ने ही निकाली थी। मुझे नहीं लगता कि मेरा दोस्त अब जिंदा बच पाएगा। उस समय मुझे यही लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे मेरे फार्म हाउस के पीछे से अचानक से किसी की चीख की आवाज़ आई। मैं भागते हुए वहाँ गया तो मैंने देखा कि रॉबर्ट जो है हमारे फार्म हाउस के पीछे बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा सहमा सा। उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि कम से कम मेरा दोस्त ज़िंदा तो है। तो मैं उसके पास भागते हुए गया और उसको पूछा कि क्या हुआ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो उसने मुझे बताया कि उसने थोड़ी देर पहले एक अजीब से जानवर को देखा था जिसके बड़े बड़े सींग निकले हुए थे और उसके शरीर से जो है मांस के लोथड़े टपक रहे थे। वो बहुत ज़्यादा तेज़ घुर्रा रहा था और मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। वो अपने फार्म हाउस में पहले से ही मौजूद था। मुझे देखकर वो हमारी तरफ बढ़ने लग गया तो मैं भागते हुए फार्म हाउस के पीछे चला गया। जब मैं फार्म हाउस के पीछे गया तो वो शैतान वहीं पर आ गया, लेकिन मैंने अपनी फ्लैशलाइट बंद कर ली थी जिस वजह से वो मुझे देख नहीं पा रहा था। वो मुझे इधर उधर ही ढूंढ रहा था। तभी उसने एक बहुत ज़्यादा अजीब तरीके की आवाज़ निकाली जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे मुंह से एकदम चीख निकल गई। मेरी चीख निकलते ही वो जानवर जो है भागते हुए फार्म हाउस के पीछे से उस जंगल के अंदर चला गया और मैं वहीं बैठा हुआ था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और अब हमें यहाँ से फटाफट निकल जाना चाहिए। ये सारी बात मुझे रॉबर्ट ने बताई थी। ये बात पता चलते ही मैंने उस फार्म हाउस को जो हालत में था उसे वहीं छोड़ा और वहाँ से भागते हुए अपने घर वापस आ गया और वहाँ जाकर मैंने नाना नानी को सारी बात बताई। हैरानी की बात ये थी कि हमारी ये बात सुनकर वो बिल्कुल भी शौक नहीं हुए। उनको इस हालत में देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आपने हमारी बात पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिया। तो उन्होंने बताया कि ये वेंडिगो की घटना तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हो रही है, ये घटना बहुतों के साथ हो रखी है, लेकिन आज तक वहाँ पे किसी की भी जान नहीं गई, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं उस वेंडिगो नाम के शैतान से इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं उस फार्म हाउस पर वापस कभी भी नहीं गया। खैर दोस्तों, अब मैं दूसरी घटना जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हैंसन जी के साथ में घटी है और आगे की घटना मैं आपको हैंसन जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम हैंसन है और ये घटना मेरे साथ 2012 में घटी थी। दरअसल मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ और मुझे पहाड़ियों पे चढ़ाई करना बहुत पसंद है। मुझे कैंपिंग करना, ट्रैवलिंग करना, ये सब मुझे बहुत पसंद था। तो 2012 की एक पहाड़ पर मैंने मेरे दोस्तों के साथ एक जंगल को कैंपिंग करने के लिए चुन लिया था। किसी कारणों की वजह से मैं आपको उस जंगल का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मेरे साथ घटी वो घटना तो बता ही सकता हूँ। तो हमने वहाँ पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि हम वहाँ 5 दिन तक अपनी कैंपिंग करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब मेरे साथ ये घटना घटी थी तो मैं उस समय 19 साल का था और मेरे कॉलेज की भी अभी छुट्टियां चल रही थी। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उस जंगल में कैंपिंग करने के लिए गया। पहला दिन आराम से बीत गया, दूसरा दिन आराम से बीत गया, लेकिन जब तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन में मुझे ये ड्यूटी दी गई कि मैं जंगल में से जाके कुछ लकड़ियाँ तोड़ के लाऊं खाना बनाने के लिए और कैंप फायर जलाने के लिए। तो मुझे वैसे भी ये काम का बहुत ज़्यादा अनुभव था, तो मैं जंगल में गाना गाते गाते पहुंच गया। वहां जाते ही मैंने लकड़ियां ढूंढी और मुझे लकड़ियां मिल भी गई, लेकिन अभी मेरे पास बहुत कम लकड़ियां मौजूद थी। और धीरे धीरे करके मैं जैसे ही उस डीप जंगल में जाने लगा तो एक पॉइंट पर जाके मुझे बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आने लग गई, मानो मेरे पास जो है बहुत सारा मांस पड़ा हुआ हो, ऐसी बदबू आ रही थी। मैं आसपास देखने लगा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो मैंने मुझसे करीब 100 मीटर की दूरी पर एक जीव को बैठा हुआ देखा। मैंने उसको पीछे की तरफ से देखा था क्योंकि उसका मुंह जो था वो आगे की तरफ था और मैंने जिस एंगल से उसको देखा था तो मुझे वहाँ से उसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। अगर मैं उसका हुलिया आपको बताऊं
तो वो मुझे जो है बहुत ही अजीब सा जीव लग रहा था। अगर उसको पहली नज़र में देखो तो वो एक हिरण जैसा लग रहा था। उसके सर पर बड़े बड़े सींग निकले हुए थे और 2 पैर और 2 हाथों वाला वो एक जीव लग रहा था। और मैं उसको देख के समझ चुका था कि ये तो एक हिरण ही हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हिरण मांस वगैरह तो नहीं ही खाते, तो ये हिरण मांस कैसे खा रहा है। वहाँ देखते देखते ही मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लग गया। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे पास एक असॉल्ट राइफल भी मौजूद थी। तो मैंने जैसे ही उस जीव को देखा तो मैं तो मतलब खुशी से पागल हो गया कि मैं तो यहाँ लकड़ी ढूंढने आया था, यहाँ तो मुझे शिकार मिल गया। तो मैंने अपनी असॉल्ट राइफल निकाली और मेरे पास जो लकड़ियाँ मौजूद थी उसको मैंने साइड पे रख दिया और एक पेड़ के पीछे छुपकर मैं अपने स्कोप से उस जानवर को देखने लग गया। लेकिन जब मैंने अपने स्कोप से उस जानवर को देखा तो मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि वो एक हिरण तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके दांत जो है एकदम शार्क मछली की तरह नुकीले थे और उसके शरीर में से जो है मांस के लोथड़े टपक रहे थे, मानो उसके शरीर में खून नहीं मांस बह रहा हो। और वो बहुत ज्यादा खौफनाक दिख रहा था। उसके सामने एक जानवर मरा पड़ा हुआ था और वो जानवर उसको चीर फाड़ के खा रहा था। मैंने करीब उसको 5 मिनट तक देखा होगा। 5 मिनट तक देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये जानवर मुझे चीर फाड़ के खा जाएगा। तो मैं समझ चुका था कि अगर मुझे बचना है तो मुझे इस जानवर को यही मारना होगा। तो मैं उस पेड़ के पीछे छुपे छुपे ही मैंने उस जीव के ऊपर निशाना लगाया और 4 फायर कर दिए। फायर करने के बाद मैं वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानवर जो है एकदम चीखता चिल्लाता हुआ जंगल के और ज़्यादा डीप में चला गया। मैंने अपनी असॉल्ट राइफल को अपने हाथ में रखा और बाकी जो लकड़ियाँ मैंने इकट्ठा की थी उसे उठाया और अपने कैंप में आ गया। कैंप में आने के बाद मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैंने अभी अभी एक ऐसा जानवर देखा है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना और ना ही कभी देखा है। ये सारी बात मैंने उन्हें बताई कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है, तो उन्हें मुझ पर यकीन ही नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि मैं अटेंशन पाने के लिए झूठ कह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस दिन मैंने जो देखा था वो कोई वहम नहीं था और आज ये घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे भी जीव हमारे धरती पर एग्जिस्ट करते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ कह देना चाहूँगा कि दोस्तों जो भी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ वो तो या मैं इंटरनेट से निकालता हूँ या फिर रेडिट से निकालता हूँ, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको अपने वीडियोज़ में नहीं बताता, क्योंकि इससे मेरे चैनल पर कॉपीराइट लग सकता है। खैर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी वियतनाम वॉर में घटी कुछ सच्ची रहस्यमय घटनाओं पर। तो मिलते हैं कल की डरावनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।